जा रहे हैं कि यार, मतलब अगर मैं बिस्लरी वाटर ऑर्डर करता हूं तो कोई मुझे उसका ढक्कन खोल के दे। यहाँ पे तो मुझे पानी पीने के लिए मुझे ही ढक्कन खोलना पड़ रहा है। ये बहुत गलत है यार। मतलब ये बहुत ज्यादा गलत है यार। बहुत मेरे साथ ये ज्यादताई हो रही हैं। सब मेरे कपड़े गंदे कर दिए। नरेश नारंग लाईपरा। नरेश नारंग। नीरज मावी। नीरज मावी लाईपरा। सुबी कम ऑन लाइव सुबी। हेलो Hi सुबी, Deepak, हाउ आर यू? doing good. How are you? और कहाँ पे हो तुम अभी? India, Delhi. कहाँ पर हो? इंडिया में? Hmm. इंडिया में कहाँ पर हो? Delhi. दिल्ली में मेरा घर है ना। तो दिल्ली में हूँ ऐसे बोलो ना। इंडिया में है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारा एक पैर लंदन में एक पैर पेरिस में है और बीच में दिल्ली नहीं, आ जाता है बराबर सेंटर में। ऐसी बातें कर रहे हो तुम तो। okay, sorry, my bad. मतलब इतनी फुदकने की जरूरत नहीं है यार। मतलब तुम ऐसे भी तो कह सकती हो कि मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, इंडिया में हूँ। मतलब क्या है ये? और तुम इतनी खफा क्यों, इतनी नाराज क्यों? मतलब कुछ दिक्कत है क्या? मुझे क्यों दिक्कत होगी? नहीं मुझे इससे Actually, actually, I'm scared of you. Like your life देखती हूँ मैं, तो मैं तो बहुत scared होती हूँ. You add me. That is a big deal. But literally, it's like मैं बहुत टाइम से आई एम वॉचिंग यू सिंस लाइक 2018 19 से 2019 से मैं देख रही हूँ. एंड द वे यू आर डूइंग इट ना, मतलब इतनी ज्यादा फ्लिप, सडनली यू आर टॉकिंग ऑन समथिंग सीरियस एंड देन completely लाइक यू फ्लिप टू मच यार. मतलब ये तो कुछ अलग ही चलता है. और इस तरीके का इंसान, वो एक मूवी थी साउथ की, अपरिचित. जो बंदा फ्लिप होता था, तुम्हारे ऊपर मूवी बनेगी तो यार वो तुम्हारे अंदर तो 8 10 20 कैरेक्टर इन वन टाइम. अरे तो तुम जब मेरे लाइव पे आओगी
धीरे 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 तुम परिचित हो जाओगी, समझे? अभी तुम अपरिचित हो। नो बाबा, आई एम गुड, इतना ही ठीक है। मतलब तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं अपरिचित हूँ? अपरिचित मतलब जानना पहचान, अनजान, नो उसको नो कहते नो हैं नो नो। अपरिचित। यस, यस, ये इसका इसको मतलब ये है कि हाँ, अभी राइट नाउ यू आर टॉकिंग वेरी नॉर्मली, हाँ, इट्स नॉर्मल। कब आप कितना गंदा बात बोलोगे या इतना अच्छा बात बोलोगे, कोई जज नहीं कर सकता है। अरे तुम्हारे जैसे आज की बारे में गंदा क्यों बोलूं? तुम क्या गुड़गांव की शेरनी है जो तुम्हारे बारे में गंदा बोलूंगा मैं? तुम तो एक, तुम पहले प्लीज, अमेरिका में रहती थी, अभी तुम इंडिया में शिफ्ट हुई हो, तुम एक इंटरनेशनल लड़की हो, तो तुम्हारे बारे में मैं गंदा क्यों कहूँ? आई मीन वही, जैसे जैसे यू आर टॉकिंग आज आफ्टरनून में वो जो भी है आपकी गुड़गांव की शेरनी, उनसे बात करते करते सडनली एक इंटेंस कॉन्वर्सेशन के अंदर ही यू सेड, बंदर आके मेरा खाना खा लो। दैट वाज सो हिलेरियस, लाइक एक्सपेक्ट भी कोई नहीं करता है कि वहां गाली गलौज चल रही है फुल ऑन, एंड सडनली यू मेंशन ऑन द मंकीज एंड रैबिट कि आओ मेरा खा लो। लाइक यार, इतना नॉर्मल नहीं, ऐसा मैंने नहीं इंसान देखा है अपनी लाइफ में, तो नहीं देखा है भाई। देख, पहली बात तो तुम मुझे इंसान कह रही हो तो मुझे गाली मत दो, मैं इंसान नहीं हूं, मैं मसीहा हूँ। हाय हाय। क्योंकि मैं लोगों को हंसाता हूँ, मैं लोगों के चेहरे पे खुशियां लाता हूँ, जबकि टोटली मैं एग्री। जिंदगी में बहुत दुखी हूँ। तुम बिलीव नहीं करोगी, अभी मेरा बिस्लरी मेरे कपड़ों पे गिर गया, 50,000 की मेरी ट्राउजर खराब हुई, 2,000 वॉशिंग चार्जेस है, तो इससे ज्यादा दिक्कतें क्या हो सकती है मेरे लाइफ में, बताओ? अमेजिंग मैन, ये तो लाइक कुछ अलग ही चल रहा आर यू zonked? आर यू flabbergasted? आर यू flabbergasted? है। नो, नो, डू यू नो नथिंग लाइक डू यू दैट। नो द मीनिंग ऑफ flabbergasted? flabbergasted क्या होता है? नो, एक्चुअली आई डिडंट नो अबाउट इट, व्हाट इट मीन। flabbergasted मतलब zonked, astonished, नो, surprised। नो, आई एम नॉट flabbergasted एस्टोनिश्ड। मतलब astonished, surprised, zonked, उसको कहते हैं flabbergasted। ओके, और नो, आई ये डोंट। ये शब्द बच्चा बच्चा जानता है, ऑक्सफोर्ड और केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। तो तुम्हारा एजुकेशन ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिज में नहीं हुआ है, लंदन में No, कहाँ पे no, हुआ है no, no, तुम्हारा no, no. एजुकेशन? Actually, I'm saying it. I born brought up like मेरा proper दिल्ली का है. My husband, after marriage, I moved there, and नहीं, I लेकिन was there तुम्हारा for दिल्ली में एजुकेशन का हरियाणवी पाठशाला में हुआ है? क्योंकि अगर तुम्हें फ्लैबरगैस्टेड का मतलब तुम्हें पता नहीं है, तो फिर हरियाणवी पाठशाला में ही हुआ है फिर, क्योंकि फ्लैबरगैस्टेड का मतलब सबको पता है। uh, मुझे नहीं पता है. I'm sorry for that. मुझे I think अरे पढ़ के मतलब आना अगर तुम चाहिए किसी था. अच्छे स्कूल से पढ़ती, अभी जैसे फ्लैबरगैस्टेड का मतलब होता है zonked, हाँ, astonished, सरप्राइज्ड, सरप्राइज. तो यार, मतलब मैं शौक हूं कि तुम्हें फ्लैबरगैस्टेड का मतलब नहीं पता है। see, समटाइम क्या होता है ना कि इफ यू आर नॉट कंटिन्यू यूजिंग दोज वर्ड्स, राइट, so many words you stuck in your mind, but suddenly it won't come to you, because हम लोग डेली अभी इंडिया में है ना, तो we are not on that much talking अरे now. लेकिन तुम जब मैं अमेरिका यूएस, में भी रही हो। अमेरिका में देखो, अभी यहाँ पे अगर हम किसी बंदे को जो कि पहाड़ों में रहता है, उसको हम अगर पूछेंगे कि भाई फ्लैबरगैस्टेड का मतलब क्या है, अगर वो नहीं बताएगा तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन तुम अमेरिका में रही हो, अमेरिका में तो ये शब्द आम है, फ्लैबरगैस्टेड। या अमेरिका में तुम कहाँ पे रही हो? टेक्सास, टेक्सास, अच्छा अच्छा, टेक्सास। अच्छा, क्योंकि कैसे है ये जो टेक्सास जो है ना, तो हमारा पहले घर हुआ करता था। देखो, तुम टेक्सास में रही हो, तो तुम्हें पता है कि टेक्सास की कैपिटल क्या है? मैं तुम्हें पूछना चाहूंगा, अगर तुम टेक्सास में रही हो ऑस्टिन, तो। ऑस्टिन, ऑस्टिन, राइट राइट। या टेक्सास की कैपिटल ऑस्टिन है, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा शहर कौन सा है टेक्सास में? डैलस और ह्यूस्टन, आई एम बिट कंफ्यूज बिटवीन देम. कैपिटल तुमने ऑस्टिन तो बराबर बताया, लेकिन टेक्सास में जो सबसे बड़ा शहर है वो ह्यूस्टन है। ह्यूस्टन, मैंने बोला नहीं, डैलस और ह्यूस्टन में मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि डैलस भी बड़ा है, बट ह्यूस्टन इज लाइक वहां पे नासा देखो, है ना, इट्स लाइक. डैलस भी बड़ा है, ह्यूस्टन भी बड़ा है, लेकिन टेक्सास छोटा है। और ऑस्टिन जो कैपिटल है ना, वो तो बहुत ही छोटी है। हाँ, ऑस्टिन. डैलस एंड और ह्यूस्टन बड़ा शहर है टेक्सास में, ओके, लेकिन उसकी जो कैपिटल है उसका नाम ऑस्टिन है। ऑस्टिन. ऑस्टिन बहुत ही छोटा शहर है।
यस, ऑस्टिन में पता नहीं एक्चुअली क्यों मैं। हो रहा हूँ, क्योंकि अच्छा सुनो, हम्म। तुम्हें मेरे आई कांट हियर यू। बहुत साल पहले, मतलब मेरी मम्मी डैडी जो है ना, हम्म। वो डैलस में रहे हैं बहुत साल पहले, कुछ महीनों के हाँ, लिए। ओके। हम्म। और अगर तुम्हें झूठ बोलता है तो मैं अब भी मेरे मम्मी को कॉल लगाता हूँ, और अगर मेरी नहीं नहीं यार। मम्मी ने डैलस नहीं बोला हम्म। तो नहीं मैं यार। मान जाऊंगा। देखो नहीं मैं मेरे मम्मी को दीपक। कॉल लगाता हूँ, हमारा डैलस में घर हुआ करता था एक जमाने में, रुको। ओके, उसके डैलस में बहुत बाद बार में रही फिर हूँ। हाँ, लेकिन हमको डैलस इतना बकवास लगा, इतना गंदा शहर है वो डैलस। वाई? क्यों डैलस बकवास है तो? क्या है वो, डैलस में कुछ नहीं है। देखो अ, मैं मेरे मॉम को कॉल लगाता हूँ कि मम्मी टोरंटो के पहले हमारा कहाँ पे घर हुआ करता था, मेरी मम्मी डैलस कहेगी, हाँ, रुको अभी अमेरिका में, रुको मैं मॉम को कॉल लगाता हूँ, ये देखो मॉम। ओके। हेलो मम्मी। मम्मी मैं दीपक बात कर रहा हूँ। हेलो मम्मी। हेलो। हेलो मम्मी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ भी आ रही है। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, हमने जब टोरंटो में जब हमने घर लिया तो उसके पहले हमारा घर कहाँ पे हुआ करता था? अमेरिका में। अमेरिका में कौन से शहर में हुआ करता था टोरंटो के पहले? डैलस, शायद डैलस। डैलस। ठीक है मम्मी, थैंक यू वेरी मच। क्या बताया मेरे मम्मी ने आपको? डैलस, डैलस। ही इज स्टिल इन यूएस, राइट? नहीं देखो एक्चुअली क्या है, हमारा डैलस में था, बट डैलस हमें बहुत गंदा लगा, सब गरीब लोग, भिखारी लोग, घटिया लोग। तो उसके बाद में फिर और ओके, मेरे गो अहेड, गो मम्मी को अहेड। याद भी नहीं अमेरिका में इतने घर है, मेरे मम्मी ने सोच के बताया डैलस। तुम्हें पता है डैलस वाह। के पहले हमारा और एक घर था अमेरिका में, एक्चुअली दीपक, जो आपके बारे में ओक्लाहोमा में, हम लोग। ओक्लाहोमा। ओ, देखो मैं मम्मी को फोन करके, ओकेसी मैं भी रही हूँ, ओकेसी भी रही हूँ मैं। देखो मैं मम्मी को ओकेसी। पूछता हूँ डैलस के पहले कहाँ पे घर था हमारा, ओक्लाहोमा में था। हमारे बहुत ओकेसी इज सारे घर है, देखो अभी मम्मी बोलेगी, देखो डैलस के पहले देखो। द। हेलो मम्मी। हेलो मम्मी। अच्छा मम्मी ये बताओ कि डैलस के पहले हमारा कहाँ पे घर था? डैलस की पहले। हम्म, नहीं नहीं, डैलस में ही था ना। नहीं नहीं, डैलस के पहले हमारा था ना एक और एक, वो एक छोटा सा शहर था अमेरिका का। देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग के वर्ड बताता हूँ, ओक ओक। हाँ, ओक्लाहोमा। हाँ, थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच। क्या बताया मेरे या, मम्मी ने? ओक्लाहोमा। या, तो ओक्लाहोमा नेटिव अमेरिकन का घर है। वहां पे कोई भी निग्रो नहीं है, वो सिर्फ अमेरिकन वाइट वाइट पीपल आर देयर ओनली। ओकेसी, इजंट इट? तुम्हें पता या। है ओक्लाहोमा में हमारे साथ क्या हुआ? हम्म। भाई हमारे घर में तूफान आ गया ओक्लाहोमा में, मेरी हाँ। मम्मी इतनी डर गई। तुम्हें पता है टोर्नेडो आ गया ओक्लाहोमा में, हाँ। उसके बाद में फिर वो लोग डैलस गए, लेकिन डैलस में इतने गरीब लोग थे। उसके बाद में फिर उन्होंने टोरंटो में घर लिया, उसके बाद में फिर उन्होंने एलए में लिया। और अभी एनीवेज। एलए उनको इतना अच्छा लगता है, तो हमारा जो टोरंटो का घर था ना, हम्म। तो वो उन्होंने फिर रेंट पे दिया। हाँ, ओके। गुड, गुड फॉर यू। तो तुम इंडिया में क्यों शिफ्ट हो गए? हेलो। हेलो। और मंजू दीदी, मेरे मम्मी की आवाज सुनी अभी? हाँ, कितनी प्यारी आवाज थी। तो तुमने देखा कहाँ कहाँ पे हमारे घर है अमेरिका में? भाई तुम लोग अमीर हो, हम तो गरीब लोग हैं। अरे तो गरीब है तो गरीब के जैसे रहना, इतनी उछल मत। अरे मतलब ये जो फॉरेन फॉरेन तू कर रही है ना, यहाँ पे मेरे दादा दादी रहते थे। तुम्हें पता है मेरी जो राइट। दादी माँ थी, वो ब्रिटिश एयरवेज में पायलट थी। अच्छा। मेरी जो दादी माँ थी ब्रिटिश एयरवेज में पायलट थी। हम्म। और उसके पता है मेरी दादी की डेथ कैसी हो गई? हम्म। हम लोग 2004 में पटाया हम्म। गए थे, 2004 की ये बात है।
वहां हम्म। पे मेरी दादी माँ सनबाथ लेना चाहती थी, अच्छा। तो हम लोग पटाया पे गए। हम्म। और उसके बाद में पटाया में हम लोग हार्ड रॉक कैफे में रह रहे थे। फिर वहां से हम लोग पटाया गए, और उसके हम्म। बाद में वहां पे एक सुनामी आ गई, और मेरे दादी माँ की जो डेथ है ना, हम्म। ये सुनामी में हो गई। और उसके बाद में हम लोग जब होटल में आए, हमने देखा कि हम्म। सब जगह पे पानी पानी था। वो लोगों ने हमको टेरेस पे भेजा। ओ। तो टेरेस पे ओ। मेरे मम्मी पापा थे, लेकिन मेरी दादी माँ मिसिंग थी। तुम्हें पता है, हम अच्छा। लोग दादी माँ को ढूंढते ढूंढते हम लोग समंदर किनारे गए, तो दादी हम्म। माँ मिसिंग थी, लेकिन दादी माँ का डॉटेड बिकिनी हमको मिला। ओ, तो संभाल के रखा। वो बिकिनी अभी भी थाईलैंड के म्यूजियम में है। अरे मैं थाईलैंड गई थी, मुझे बताते, मैं देख के आती। अरे तो डॉटेड बिकिनी देखने के लिए तू थाईलैंड क्यों जाएगी, शीशे में ही देख ले। क्या? डॉटेड बिकिनी। अच्छा, नहीं तुम्हारी दादी की देखनी थी ना। हाँ, तो मेरे दादी की मैंगो कंपनी की होगी, दूसरों की रूपा कंपनी की होगी, डिफरेंस क्या है। तो तुम्हारी दादी की मैंगो कंपनी की देख के आती ना मैं थाईलैंड में। पिछले साल गई नहीं थी मैं अप्रैल में। अरे तू तो ऑफ सीजन में ही जाती है। अप्रैल सबसे घटिया, सबसे बकवास। तुझे पता है वो जो अप्रैल महीना है, वो सबसे सस्ते कमरे मिलते हैं थाईलैंड में। अरे नहीं, वहां पे अप्रैल में वो एक वहां का पूरे अरे वो साल का एक प्रोग्राम फेस्टिवल होता है, उसका नाम सोंगकर्ण होता है। उसमें एक दूसरे के बदन पे पानी डालते हैं, वो फेस्टिवल होता है, पता है मुझे। हाँ, वो उस, होली जैसा होता है, मैं इसलिए गई थी अरे देखने होली के नहीं लिए अप्रैल होता है, में। उसको सोंगकर्ण के। अरे हमारे यहाँ का होली जैसा होता है वो। अरे जैसा वैसा कुछ नहीं होता है। होली में रंग चलते हैं, वहां पे पानी चलता है सिर्फ थाईलैंड में। और ये फेस्टिवल हाँ। दुनिया में दो जगह पे होता है, एक बर्मा में होता है, एक थाईलैंड में होता है। उसको सोंगकर्ण कहते हैं। हम्म। होली हम्म। जैसा। हम्म। गरीब लोगों को क्या पता दीपक। अच्छा, तू मुझे बात बता कि थाईलैंड में ये फेस्टिवल सिर्फ अप्रैल में ही क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, बता। गर्मी होती होगी, पानी बर्दाश्त कर पाते होंगे लोग। देखो, थाईलैंड में सबसे गर्म महीना जो है ना, हॉटेस्ट मंथ जो है, वो अप्रैल है। अप्रैल है बस। हाँ, मैंने सही और बोला। इसीलिए थाईलैंड में सोंगकर्ण जो है वो अप्रैल में मनाया जाता है। और वहां ये पे फेस्टिवल सेलिब्रेट। वहां वो लकड़ी का मंदिर देखा जो पूरे 1 किलो के बिना बना हुआ है। अरे उसको मंदिर नहीं कहते, उसको पैगोडास कहते हैं। ऊपर हमारे सारे भगवानों की वहां मूर्तियां हैं, पता है। अरे पागल। तो ये जो थाई लोग है ना, ये बुद्धिज्म है। और उसके बाद में हम्म। तुम्हें पता है, ये जो मंथन हुआ था ना, मतलब हम्म। सागर मंथन, वो थाईलैंड में हुआ था। वहां पे अभी भी इंद्र, अगर तुम एयरपोर्ट पे जाओगी, हाँ, तो तो ये जो मैंने थाईलैंड जो डाला था तो है पहले, वीडियो। हाँ, तो ये थाईलैंड जो है, हम्म। वहां पे मंथन हुआ था। हम्म। मतलब वो जो शेष बैंकॉक में। नाग का मंथन हुआ था हाँ। ना। ओ हाँ, बैंकॉक ये में है ना, वहां अरे पे तुझे पूरा पता बना हुआ है। है, महाभारत में कैरेक्टर है, उसका नाम है बृहन्नड़ा। हम्म। बृहन्नड़ा यानी एक स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और एक त्रिलिंगी होता है। हम्म। तो वो एक त्रिलिंगी कैरेक्टर है। उसका जन्म जो है महाभारत में, वो हम्म। बृहन्नड़ा का थाईलैंड में हुआ था। तो हम्म। महाभारत और थाईलैंड हमारा अटूट नाता है। लेकिन वहां हम्म। के जो मंदिर होते हैं, उसको पैगोडास कहते हैं। हम्म। दीपक, तुम्हें इतनी नॉलेज है, यस। गूगल से तुम अपना ये क्यों नहीं टाई अप करते कि ये ये सारा देखो मैं अभी, नॉलेज। ये देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पैगोडास क्या होता है। रुको, मैं तुम्हें गूगल करके दिखाता हूँ ये। नहीं, बट हम्म। ऑनेस्टली ये मुझे नहीं पता था कि ये समुद्र मंथन जो है थाईलैंड में हुआ था। दिस इज द न्यू फॉर मी, और डेफिनेटली आई एम गोना डू गूगल फॉर अरे दिस। आपको पता नहीं है, ये गूगल है पूरा। इसका नाम दीपक नहीं, इसका नाम गूगल होना चाहिए। गूगल तो ऐसे ही पैसे कमा रहा है। असली गूगल तो हमारा जो इंडिया का है, ब्रांड एम्बेसडर, इसको होना चाहिए गूगल का। नहीं, बट ही इज वेरी नॉलेजेबल। या बहुत मैंने ज्यादा। ये हमेशा अनु कपूर बहुत के ज्यादा। बाद अगर मैं किसी को, मैं समझ सकती हूँ कि किसी को ज्यादा नॉलेज है, वो यही है। नहीं नहीं, एक्चुअल में ये समटाइम बिना सिर पैर की बातें करते हैं, बट हिज नॉलेज इज रियली वो वेरी बिना एक्यूरेट। सिर पैर की मैं बातें नहीं बहुत करती, उससे तो इसका घर चलता है। अगर वो बिना सिर पैर की बातें नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। तुम्हें बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मम्मी जो है वो मुझे पैसे देती है, और मैं बहुत वेल टू डू हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि उससे मेरा घर चलता है। मतलब ये तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। यार, अब मीडिया से तुम कितना तुमको फेम तुम्हें कहाँ से मिला है बताओ। आज की डेट में हम तुमको जानते हैं, कहाँ से जानते हैं? मीडिया से जानते हैं ना। क्यों? आप बीबीसी देखो, आज तक देखो, जानोगे मेरे बारे में। जरूरी नहीं कि मीडिया देखो, यू कैन इवन टेक मैं नहीं। प्रेस।
मतलब मेरे हम्म टाइम्स ऑफ इंडिया में 200 आर्टिकल्स है, क्या बात कर रही हो तुम? अरे यू आर ऑन ये विकिपीडिया देखो, यार, और बड़ा अच्छा मैं अच्छा तुम्हें एक लिखा बात हुआ है तुम्हारा। बता रहा हूँ, जैसे कि अगर तुम टाइम्स ऑफ इंडिया डालोगी, ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया, हम्म दीपक कलाल, तुम टाइप करो, देखो मेरे कितने आर्टिकल्स है। हम्म एक मिनट, ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया दीपक, एक मिनट हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे है ना। तो देखो मुझे, एक मिनट, जस्ट वेट। चलो अभी हम गूगल खोलते हैं। हाँ, तो हमारी क्या बात हुई थी अभी? पैगोडास। टॉकिंग कि अबाउट पैगोडास क्या थाईलैंड। क्या होता है, ये देखो पैगोडा क्या होता है, हम्म जिसे तुम मंदिर कहते हैं, वो पैगोडा क्या होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, पढ़ो आप, ये देखो हम्म पैगोडा, ये देखो, A Buddhist temple. ये देखो, बुद्धिस्ट टेम्पल इन Temple इंडिया in और India, साउथ ईस्ट Southeast एशिया विच Asia. इज। तो ये देखो, वहां के जो टेम्पल होते हैं ना, उसको तुम टेम्पल नहीं कहते, उसको तुम पगोड़ा कहते हो, हम्म Okay. समझे? हम्म हम्म और ये होली जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, उसको सोंगकर्ण कहते हैं वो फेस्टिवल हम्म को। और वो इसीलिए वहां पे मनाया जाता है क्योंकि सबसे हम्म, वो गर्म जो है, गर्म मंथ वो Month. अप्रैल है। हाँ और ये जो त्योहार है, ये सिर्फ थाईलैंड में नहीं मनाया जाता है, ब्रह्मदेश में भी मनाया जाता है। यंगून में बहुत बड़ा हम्म फेस्टिवल हुआ है। लेकिन तुम्हें पता है मैं यंगून क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे ब्रह्मदेश की जो कैपिटल है यंगून, वहां पे मुझे बहुत बुरा अनुभव हुआ। एक्चुअली अच्छा क्या हुआ था, मैं यंगून गया था, तो वहां पे हम्म पीचा पोची करके एक छोटा सा गांव है, और वहां हम्म पे एक टेम्पल है। हम्म तो मैं वो टेम्पल पे गया, तो वहां पे कुछ बंदर आए, और हम्म उसके बाद में वो बंदर वहां पे हल्ला मचाने लगे एक टेम्पल में। हम्म उसके बाद में वो बंदरों ने मेरे अमेरिकन डॉलर्स, और मेरे मम्मी ने जो 70 lakhs में मुझे कैमरा गिफ्ट किया था पेरिस का, वो छीन लिया बंदरों ने। ओ उसके बाद में फिर ओ मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने बंदरों की कंप्लेंट की, हम्म और उसके बाद में पुलिस ने मेरी कंप्लेंट नहीं ली। उसके बाद में मुझे पता चला कि वहां पे बंदर मंकी माफिया एग्जिस्ट करता है। ओ यू नो व्हाट इज कॉल्ड मंकी माफिया? Is it I mean, हम्म the true? people, the locals over there, they train the monkeys to Oh, loot okay. people. And these monkeys, like, ओ they loot people, Ah, and the police and all, they are tied with this. is it मिले हुए हैं. is हम्म it So true? what Is it true they story? do, the people like us who are like the rich tourists, so these monkeys, like, they loot, and then the money is distributed among cops Ah, and Shasan Prashasan, the हम्म government. So anybody who is over here in live, please don't go to Yangon, because the monkey mafia is existing over there. Do you know this? no, 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 no. आज ये तो ओवर नॉलेज हो गया बॉस। हम्म डेफिनेटली मुझे नहीं पता था ये। I'm not aware about it. अरे तुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे ये पता नहीं था, तुझे और 10 चीजें पूछूंगा वो भी पता नहीं है, बता। मुझे तो ये पता नहीं, why जैसे बाकी why की I इसको will सभी know? चीजें पता है। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे बाकी की मुझे तो सभी चीजें इसको। सी मुझे ये नहीं पता था, आई डोंट नो, बट समुद्र मंथन के बारे में मुझे नहीं पता था। आपको पता था मंजू जी? नहीं नहीं मैंने एयरपोर्ट पे देखा थाईलैंड था, बैंकॉक के एयरपोर्ट पे, तब मुझे पता था कि वहां कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी वहां पे पूरा और एयरपोर्ट पे ना वो बना हुआ है और सारा ना एयरपोर्ट और पे। सेकंड थिंग इज दैट मंकी माफिया, तो मंकी उतना हैवी डीएसएलआर कैसे पिकअप कर सकता है? तो देयर इज अ पॉइंट, तो अगर वो कोई ट्रेन कर रहा है तो ये भी एक इलॉजिकल मतलब थिंग था। तो जो नहीं पता है उसको नहीं बोलेंगे ना। आई कांट बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ यू फॉर एनीथिंग। नहीं, दीपक के सामने तो कोई भी ओवर स्मार्ट बन ही नहीं सकता ना, ये बनने ही नहीं देता किसी को। तो हाँ मैं देखो, वो तो पहले दिल्ली फिर अहमदाबाद से वापस मुंबई, लेकिन अभी तो यहाँ पर हूँ। हाँ 3-4 दिन नहीं, 10 तक हूँ, 10 तक। 11 को हमारी फ्लाइट है, 17 फ्लाइट है हमारी, देखो तुम 11 को वापसी है। यहाँ पे 10 तक की बात। आप हो? हेलो हाय पंकज जी, कैसे हो? आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। ये देखो, अच्छा यहाँ पर। आप देखो, पढ़ो समुद्र मंथन और थाईलैंड का, ये हाँ देखो आप पढ़ो। हेलो It is the हाय famous पंकज scene जी, from कैसे the हो? Hindu mythology that describes the creation of Amrita, the nectar of immortality, the events of the legendary scene which is very popular in Thai culture. Can you see this? या What is Amrit Manthan in हाँ Thailand?
हाँ बस आप 200 हो रहे हैं तो यहाँ देखो पे मैं तुम्हें कल अमृत एक बात बता रहा हूँ कि जा रहे हैं। तुम लोग अगर किसी हाँ कंट्री में और जाते हो इन्होंने कलाल जी की लाइव में देखा होगा ना तो मैसेज किया तो उसका नॉलेज सब रखना बढ़िया बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं टेक्सास में रहती हूँ, अरे हाँ भाई जी हाँ ठीक जी है आप टेक्सास में रहती हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्सास की कैपिटल जो है वो ऑस्टिन है। हम्म। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टेक्सास में दो बड़े शहर है, एक डैलस और एक ह्यूस्टन। तो मैंने बोला तो था, आई वाज बिट कंफ्यूज अबाउट ह्यूस्टन एंड डैलस, क्योंकि ह्यूस्टन भी उतना ही मुझे बड़ा लगा, बट हाँ ह्यूस्टन बड़ा अच्छा है, तुम मुझे और स्पेशली एक वो बात बताओ, सबसे ज्यादा इंडियन कम्युनिटी ह्यूस्टन में रहती है डैलस में? चलो ये बता दो आप। अभी तो तुमको मेरे मम्मी ने ये भी बताया कि सी हमारा डैलस सी में भी सी घर है। सी एक इरविंग करके डैलस में जगह है, जहाँ पे प्रॉपर वो इंडियन ही रहते हैं, और वो बहुत बड़ा है, और वो उन लोगों का प्रॉपर है। बट ऑस्टिन में भी है, और मतलब ह्यूस्टन में भी है, इंडियंस हैं। तो अब मैंने वो कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि वहां पे ना डैलस को वैसे भी मिनी इंडिया तो बोला डैलस जाता की है। जो जगह है वो इरविन है या अरवाइन है? इरविंग, इरविंग, अरवाइन नहीं है, इरविंग। अब पीपल प्रोनाउंस इन देयर वे, बट इरविंग, अमेरिकन भी इरविंग ही बोलते हैं, नॉट अरवाइन। अच्छा, अमेरिकन अमेरिकन कर रही है। कौन से तेरे पड़ोसी यूरोपियन थे? वही होंगे तेरे इंडियन इंडियन अमेरिकन पड़ोसी होंगे तेरे। नहीं नहीं, आई हैव सो मेनी अमेरिकन फ्रेंड यार, मैं वहां पे लंबे मतलब लॉन्ग टर्म तक रही हूँ, तो आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। कितने साल थी आप वहां पर? आई वाज देयर फॉर 6 ईयर। अरे भाई, तो 6 साल तो अमेरिका में रह के आई, तो वो लंबा समय है क्या? हमारे तो दादा दादी वहां पे पैदा हुए। बता कैसी बात तो कर रही है तू। व्हाई यू अच्छा आर कंपेयरिंग तो टू मी? इंडिया में तुम कितनी साल रही? मैं इंडिया में, अरे हम्म। यू विल गेस माय एज देन, सो No, there is nothing as such. See, I'm not interested to know about your age. The appearance really matters to me. I okay, mean, it hardly makes any difference. I'm here like almost 28 years, 28, 28, 29 years. अच्छा, तो मुझे बात Till बताओ, now. 28 साल तुम इंडिया में रही हो और 6 साल अमेरिका में रह के आई हो, तो लंबे समय के लिए भी अमेरिका में रह के आई हूँ, ये लंबा समय है। जिंदगी के 28 साल तूने दिल्ली जैसे बदसूरत इलाके में बिताए हैं। क्यों I mean, बोल रहे दिल्ली को बदसूरत यार? यू आर अरे तो फॉरेनर, तुम, यू आर आउटसाइडर। हम, दिल्ली हमारी कैपिटल है यार, बी प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड मेरे को बहुत प्राउड है दिल्ली अरे में मैं रहती हूँ, एंड तुझे, आई फील प्राउड ऑन दैट। ठीक क्योंकि है, तुझे यू आर सिटीजनशिप नहीं मिली तो तू तो प्राउड ही रहेगी ना, नो, क्योंकि सिटीजनशिप तुझे मिली नहीं। who's saying? मेरे दो बच्चे हैं प्रॉपर, अगर आपको नहीं पता है, मेरे दोनों बच्चे अरे अमेरिकन हैं, ये मेरे टांग खींच रहा हस्बैंड। है मैम, आप ज्यादा वो इसको सीरियसली मत लो, ये ऐसे ही बोलता है। नहीं, आई इसको एम नॉट टेकिंग अच्छा, तुम सीरियसली कह रहे मत कि सीरियस। लो ये। मेरे दो प्रॉपर बच्चे हैं, तो लोगों के बच्चे प्रॉपर नहीं होते हैं क्या वो? नहीं, मेरे इफ तो यू आर प्रॉपर। नॉट, नहीं, मेरे दो बच्चे हैं एंड दे आर प्रॉपर अमेरिकन, अमेरिकन इंडियंस, क्योंकि दोनों वहां पे पैदा हुए हैं, लाइक यू, जैसे तुम इंडियन हो बट अमेरिका में पैदा हुए हो, तो खुद को बोलते हो मैं विदेशी हूँ, फॉरेनर हूँ, तो लाइक दैट ओनली। क्या नाम है ओके, आपके बच्चों के? वियान एंड अनवर। अच्छा, बच्चों के नाम तो तुमने अच्छे रखे, मुझे लगा रामू शामू रखे होंगे, लेकिन नाम तो तुमने, एक का नाम क्या है विहान और दूसरे का? नॉट विहान, इट्स वियान, VIAAN, वियान, एंड अच्छा। अनवर। अच्छा, तो ये नाम का गूगल करके रखे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली हम लोग, व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू, क्योंकि अननेसेसरी बिना सिर पर की एक कॉन्वर्सेशन यू आर गोइंग टू क्रिएट। बट हम लोग घूमने गए थे, तो ओक्लाहोमा के पास एक वियान सिटी भी है, अगर आप जाओगे वहां पे रुकोगे अरे तो। भाई, ओक्लाहोमा आई लाइक में दैट। घर है, मैंने बोला नहीं तुम्हारे मम्मी को? दोबारा बुलवाऊं मम्मी को? नहीं नहीं यार, why you are making her like, वो वहां पे रात होगी, she is sleeping, why you disturbing her like a मतलब टीनेज चाइल्ड, कि हर बात पे मम्मी को फोन कर रहे हो? सब जानते हैं, सुन लिया सबने। हम्म। हाँ, तो ये तो वियान, सब ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा में तुम नॉर्मन में गए हो? नॉर्मन नॉर्मन में नहीं, मैं छोटा वहां पे सा शहर है ओक्लाहोमा में, एक वेरी ब्यूटीफुल NORMAN नॉर्मन करके शहर है, देखो ओक्लाहोमा में। ओके, ओक्लाहोमा जो स्टेट है उसमें एक छोटा सा विलेज है, उसका नाम नॉर्मन है। देखो मैं तुम्हें गूगल करके दिखाता हूँ, झूठ लगता ओक्लाहोमा है। अमेरिकन का, नेटिव अमेरिकन वहां पे गोरे ही खाली रहते हैं, और पुराने देसी अंग्रेज वो खेती वेती करते हैं ओक्लाहोमा में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, जो ऑर्गेनिक अपने गांव बोल सकते हो ना, अमेरिका का गांव है ओक्लाहोमा, तो इट हम्म। इज ब्यूटीफुल। वहां पे अभी भी अगर आप लेकिन आईफोन ले, ओक्लाहोमा में जो टॉर्नाडो आते हैं वो इतने डेंजरस होते हैं
हाँ मतलब मैं तुम्हें रियली कह रहा हूँ, ओक्लाहोमा के टॉर्नाडो दुनिया भर में फेमस है, और वो तूफान होता है वहां पे, और वो हाँ तुम्हारे घर को तहस नहस कर देता है। तो जितने भी वहां लोग पे अगर, हम go ahead. रियली? वहां पे हर घर में एक बेसमेंट जरूर होता है, वो क्योंकि हमारा पूरा उड़ा के इतना चले नुकसान जाते हुआ है ओक्लाहोमा में, उसके बाद में फिर हमने लिटरली वो घर छोड़ दिया। ये देखो, मैं आपको कह रहा हूँ नॉर्मन ओक्लाहोमा, ये देखो भाई, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ओक्लाहोमा में अगर आप लोग प्रॉपर्टी लेना लेना चाहते हो तो प्लीज मत लेना। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पैसे बर्बाद है। वो बात अलग है कि साले तुम लोग घितुरनी में लेने की औकात नहीं, मैं तुम्हें कहाँ बोल रहा हूँ। ये देखो, नॉर्मन इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन यूएस, नॉर्मन, ये देखो, ओक्लाहोमा, ओके देखा आपने नॉर्मन? तो हम्म बहुत ही अच्छा खूबसूरत पिक्चर्स है वो। तो ये जो यहाँ पे डिंगे मारती है ना, मैं यहाँ पे गई वहां पे गई, बहुत घूमी, ये मैं कोई डींगे नहीं मारती हूँ, यू आर अरे आस्किंग मी डिंगे दैट्स मतलब मैं तुम्हारी नहीं बात कर रहा हूँ। ये जो लाल चश्मा पहन के बैठी हुई ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब तू मुझे बता, ओक्लाहोमा में नॉर्मन और देख हमारा कहाँ कहाँ पे घर है जो हमने बेच दिए हैं। डालस में, और उसके बाद में ओक्लाहोमा में, उसके बाद में टोरंटो में, उसके बाद में फिर एलए में। लेकिन अगर मुझे तुम कनाडा में, मतलब सबसे अच्छा अगर तुम मुझे घर पूछोगी तो फिर हमारा वो एलए का जो घर है, जो फेसबुक के ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उनके पास जो है वो हमारा सबसे महंगा और अच्छा घर है, जहाँ पे हमारे 12 सर्वेंट्स है, 36 बिरादरी के 12 सर्वेंट्स जो सेवा करते हैं। और तुम्हारे पीजी का कैसे चल रहा है, पीजी अकोमोडेशन का मंजू? हाँ तुम्हारा पीजी अकोमोडेशन कैसे चल रहा है नहीं भावना के यार, साथ? घर है ये मैं दिखाऊं घर फिर तुम्हें? अरे लेकिन हमारे सोसाइटी में अमिताभ बच्चन रहता, तुम्हारे सोसाइटी में आयुष्मान खुराना। हमारी सोसाइटी में मंजू शर्मा रहती है, ओके? वो किसी अच्छा, से और कम नहीं है। कौन से सेलिब्रिटीज रहते हैं तुम्हारे? मनोज बाजपेयी, वो तो दिल्ली में रहता है। विनय, नहीं नहीं, यहाँ रहते हैं। ही इज अ और कौन? मनो, मनोज बाजपेयी, विनय पाठक, सीमा भार्गव। अरे मतलब ये जो लोग हैं बिहार से यहाँ पे आए बक्सा लेकर, नाम कमाए, और बिहार से यहाँ पे सेटल हो गए, ये सब बिहारियों के नाम ले रही हो तो? कौन से नाम ले रही हो तुम बिहारी? वाजपेयी, राजपाल यादव भी बोल रहे हैं। अरे हमारे सोसाइटी में जैकी श्रॉफ, सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद में ये सब रहते हैं हमारे सोसाइटी में, गूगल कर लो। और हमारे सोसाइटी में जब फंक्शन होता है, स्नूप डॉग आता है, ब्रैड पीट आता है, ब्रायन एडम आता है, मन की रत के गाने नहीं चलते हैं जागरण में। वो कौन है मनकीरत? हाँ, तुझे तो पता नहीं होगा, तू तो अभी आई है लंदन से टिकट काट कर। और अभी कौन सी कंट्री में जाने का प्लान है तुम्हारा? पहले तो मैं जाऊंगी नेपाल, पशुपतिनाथ। फिर अच्छा उसके अच्छा। बाद जाऊंगी अमेरिका, अमेरिका। हाँ, जैसे मुझे पता ही नहीं, अमेरिका हमारी कहाँ, तेरी अमेरिका। अमेरिका तो में मेरी एक फ्रेंड, अमेरिका में मेरी एक फ्रेंड है दीपक हलाल, उनकी मदर रहती है, तो मैं उनसे मिलने अमेरिका में जाऊंगी। कौन सी स्टेट में जा रही है तू? देश में मेरे दीपक हलाल की मदर रहती है, मैं उनसे अरे लेकिन मिलने जाऊंगी। अमेरिका में हमारे काफी फ्लैट्स है, हमने तो अभी तो एक बोला छोटा सा आइलैंड लिया है होनोलुलु ना, में। जहाँ पे दीपक हलाल की मॉम रहती है, मैं वहां जाऊंगी। वहां पे पीजी लूंगी उनके घर में। उनको बोलूंगी मुझको, मैं पीजी वाली हूँ, मैं बॉम्बे में पीजी में रहती थी, तो मुझको पीजी ही चाहिए। वैसे अभी तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी अरे ये
उम्र में तुम्हें अभी काशी प्रयाग जाना चाहिए। कहाँ दर दर के ठोकरे खा के अपने बेटी और अपने क्यों बेटे के पैर पकड़ तुम्हार पकड़ के वहां पे तुम्हारी आश्रित बन मम्मी के रह रही है। तुम्हारी मम्मी अगर मैं कर रह सकती है तो हम क्यों नहीं रह सकता है? हेलो मीन, कैसी हो? ठीक हो? आप कैसे हो दीपू? आप पीजी रहती हो लेकिन ये रोज 5 स्टार होटल में अलग अलग 5 स्टार में रहती है। इसकी किस्मत ज्यादा अच्छी है तुम लोगों से। हाँ, मैं अभी तो 3 स्टार में आई हूँ। मुझे अवेलेबिलिटी नहीं मिली। 5 स्टार से मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया, तो मैं 3 स्टार में आ गई। अरे लेकिन धक्के कैसे मारे तुम्हें? मतलब वो प्यारे वाले धक्के या हार वाले धक्के? ऐसे धक्के मारे मेरी जान निकल गई दीपू, और फिर मैं 3 स्टार में आ गई। Okay. हेलो Okay, एक्सक्यूज guys, मी, it was तू भी हेलो। yeah. अरे ऐसे कुछ नहीं है, ये भी देखो इंसान इंसान होता है। तुम अगर इसको देख के लाइफ छोड़ के जा रही हो तो तुम इंसानियत की कदर नहीं कर रही हो। No, इंसानियत की no, कदर no, no, नहीं no. है। I ये have to गलत like बात है दीदी, आप ऐसे नहीं जा सकती हो। यहीं बैठो, हमारे साथ बैठो। मतलब मेरे लटके मतलब हुए ये को तो तुम ऐसी छोड़ के बात हो भाग गई जाओ। कि ये लड़की जो है ये आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, आपका स्टैंडर्ड हाई है, और इसको no. देखकर जो है आप जा रही हो, इसका मतलब ये हो गया फिर इसको तो इंसेंटिव लगेगा। Let me talk, right? अभी मेरे बेटे का फुटबॉल टाइम हो गया है, फुटबॉल ले जाने का। तो वो तुम तो मैरिड हो दीदी? तुम तो मैरिड ही नहीं लगती हो यार। तुम yeah, तो I 18 have साल की अरे कच्ची कली लग रही हो। नहीं, ये बहाने बना रही है। ये एक्चुअली इसलिए जा रही है क्योंकि इसको पता है कि अगर ये तुम्हारे साथ लाइव जाएगी तो इसका स्टैंडर्ड घट जाएगा, क्योंकि तुम एक बच्चलन लड़की हो और ये एक अमेरिका में रहने वाली सोफेस्टिकेटेड लड़की है, और तुम्हारे जैसे बच्चलन लड़की के साथ ये लाइव नहीं जाना चाहती क्योंकि इसकी इज्जत पे आ जाएगी। मुझे पता है ना अंदर की बात। तो ये okay. गलत बात। दीपक, देखो it was सुबह nice talking मैं to तुमको you. एक बात बताता हूँ, ये जैसे भी है, मतलब इसका जो भी कैरेक्टर ही नहीं है वैसे इसको, लेकिन अगर हम इसके साथ लाइव जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इसके साथ लाइव जाने से आपकी इज्जत कम हो जाएगी। आप एक अमीर फैमिली से ताल्लुकात रखती हो, इसका मतलब ये नहीं। अभी देखो मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, तुम तीनों से ज्यादा अमीर मैं हूँ, तुमको खड़े खड़े खरीद सकता हूँ, खरीद सकते। लेकिन अगर तुम तीनों से मैं लाइव जा सकता हूँ तो तुम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही हो कि तुम इसके साथ लाइव नहीं जाना चाहती हो? Buddy, listen to me. Honestly, I can send you a video. Seriously, right now I have to go. और मैं इनको जानती भी नहीं हूँ. To be honest, I don't know you. अरे Okay, मैं आप इसको कैसे नहीं जानते? एक टॉप की है, टॉप की एकदम। इसको रिक्शा वाले से लेके, मैं कह रहा हूँ रिक्शा वाले से लेके ओला उबर तक हर एक जानता है, टॉप की छटी हुई है। तुम इसको नहीं जानती हो? बताओ। दीपक, सिर्फ मैं आपको देखती हूँ, इनको पहली बार आपकी लाइफ में देख रही नहीं, हूँ। मैं अभी आपकी तक जितनी दिनों रहती हूँ। इनके ओ ब्लॉग भाई, से तू लोग मुझे मुझे जानते देखती हैं। नहीं है, सच बता मुझे, तू निहारती है ना? मैं कुछ टाइम से आपकी लाइफ पे आ रही हूँ, देख रही हूँ। जब क्या है सरदाना, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, देन आई एम फॉलोइंग यू एंड जस्ट वाचिंग यू। तो उस ड्यूरेशन में मैंने इनको नहीं देखा है, तो ऑनेस्टली आई डोंट तुम नो। नई नई मंजू जी को मैं आई हो जानती हूँ, दीदी, मैं पुरानी इनकी दोस्त हूँ। मैं इनके या साथ ट्रिप्स पे जाती हूँ। मैं ये मुझे दीपक अपने ट्रिप्स पे लेके जाते हैं। ये मैं मेरे साथ ट्रिपिंग दीपक करते की हैं। मैं दीपक पर्सनल की ट्रिपिंग फ्रेंड करते हूँ। हैं दीपू मेरे साथ पर्सनल ट्रिपिंग करते हैं, यू नो। Okay, it was nice talking to you, everyone. हाँ, हेलो लिसन टू मी। देखो ये आप हमारे लाइफ की तौहीन कर रही हैं। देखो मैं मानता हूं कि ये जो लड़की जो है इसका स्टैंडर्ड नहीं है, ये लो क्लास है, और उसके बाद में ये एक मैं जो अभी ये बीड़ी पी थर्ड लड़की जो आई है जो सिगरेट पी रही है वो बच्चलन है, और तुम्हें ऐसे लगता है कि इसके साथ लाइव जाने से तुम्हारी सोसाइटी में तौहीन होगी, भाई मुझे कोई तो ये बिल्कुल दिख गलत है। नहीं रहा, मुझे कोई दिख नहीं रहा। कौन सिगरेट पी रहा है लाइव में? नहीं नहीं, ये okay. लड़की Allow सिगरेट, allow me, नो नो, Deepak, please. आई I'm एम नॉट sorry. अलाउइंग यू, दिस इज नो, डिस्गस्टिंग, यू आर दिस ब्रेकिंग। इज वेरी बैड। नो, रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन See, दिस अर्थ। दीदी, आई Annie. रिस्पेक्ट यू Okay, एंड okay. रिस्पेक्ट मी I'll ऑल्सो। show you. I'll show you. Annie, can you come here? हाँ, Come for a 2 minute. Come here. Are ये you ready वैसे तो for the? हिंदी में बात करती है, अभी लाइव में इंग्लिश में बात कर रही है बच्चे के साथ। हेलो। Are you ready? Are you ready for go to football? Hey, can we go? अरे कुछ जबरदस्ती फुटबॉल बोलती वुटबॉल हूँ, नहीं है, ये कैन वी गुल्ली गो? वो डंडा रेडी खेलेगी, नहीं है। यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करे, नीचे जाके कीचड़ में गुल्ली डंडा खेलेगी ये। वो बच्चा से दिखा रेडी रही है नहीं है, ये जैसे। जबरदस्ती। दीपू ये जबरदस्ती लेके जा रही है, वो बच्चा रेडी नहीं है। कैन वी गो फॉर द फुटबॉल? और तुझे पता है कि ये जाके क्रिकेट खेलेगी और ऐसे दिखा रही है जैसे हमें क्रिकेट पता नहीं है, हम फॉरेनर्स हैं, हमें फुटबॉल पता है। फुटबॉल रग्बी के हम टेबल नाम ले रही टेनिस है बड़े खेलते बड़े। Soccer. We call that हैं। soccer, no, not football. हाँ, तो ये Like proper. बड़े बड़े नाम ले रही है, ये कुछ भी नहीं है। वहां पे जाके गिल्ली डंडा खेलेगी, ये कांचे खेलेगी उसके साथ, और यहाँ पे आके बच्चे को कहेगी चल निकाल डंडा, निकाल गुल्ली।
और यहाँ पे आके बात कर रही है इंग्लिश में जानबूझ के। हे कम ऑन अयान बयान। वो अयान मम्मी का बयान भी नहीं सुध रहा है, उसको अयान अयान कर रही है। पता चला उसका नाम रियलिटी में रामू शामू होगा। यहाँ पे अयान अयान कर रही है, रियलिटी में रामू शामू होगा उसका नाम। Don't go to kids, huh? Kids, Okay, kids चलो. are Yeah. blessing from God. So, Yeah. Bye, guys. Take care. and Yeah. Deepak make many kids die every day from hand. नहीं तो वो किड्स क्यों मरते हैं फिर? हेलो। दीपू, हाँ बोल। लोग हमारे करेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, ये सही बात है या गलत है दीपू? ये तो बहुत गलत बात है दीपू। अरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है जब कैरेक्टर होता है। तू खुद कैरेक्टर लेस है, तेरे ऊपर कौन उंगली उठाएगा? तेरे कहाँ, ऊपर उंगली उठेगी, मैं तो शॉर्ट लेस तेरे हूँ, ऊपर उंगली करेक्टर लेस उठेगी, थोड़ी लेकिन ना मोटी हूँ। वाली तेरे ऊपर उंगली उठेगी, मोटी वाली उंगली, पतली वाली नहीं उठेगी। पर मोटी वाली मैं ले नहीं पाऊंगी दीपू, मैं पतली वाली उंगली से ही काम चला लूंगी। भगी वो तो भी। आम- अरे भाई जब तेरे जैसी रंडी आएगी ना, ये सब अच्छे फैमिली की औरत है। तुम्हें पता है मंजू दीदी जो है, इनका जो बेटा जो है, बेटी इनकी न्यूजीलैंड में है, बेटा जो है वो उनका यूरोपियन कंट्री में है। वो एक सोफेस्टिकेटेड औरत है। तेरे जैसे रंडी के साथ कौन लाइफ जाएगा बता? तो ये गलत बात है ना दीपू, हम लोगों को भी जीने का अधिकार है इस दुनिया में, हम लोग भी ऐसे ही पैदा हुए हैं नॉर्मल, तो हम लोग भी जी रहे हैं अरे अपनी जिंदगी, ये गलत जीने का बात है। अधिकार है, लेकिन जो इज्जत मैं ये लोगों की करूंगा थोड़ी मैं तेरी वो इज्जत करूंगा। क्योंकि तुम देख तू कितना भी कुछ भी कर ले, देख रंडी आखिर रंडी होती तो है, ये नहीं, बात तू तो मानती है? दीपू तुम मुझे ना ऐसा करो, रोड पे ले जाके बोरी में डाल के फेंक दो, मैं किसी काम की नहीं हूँ। नहीं नहीं, तू काम की है, लेकिन जो 12 बजे के वाले काम होते हैं उसके बाद की तू है। सुबह तो थोड़ी मैं तेरे साथ घूमूंगा, सुबह तो तुझे भगा दूंगा लात मार के होटल से। क्योंकि अगर मैं तेरे साथ घूमूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। क्योंकि देख, तुझे अगर समाज में इज्जत करनी है तो तुझे ये सब काम बंद करने होंगे। मैं कोई काम नहीं करती हूँ दीपू, मैं नॉर्मल रहती हूँ, मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं गंदी लड़की हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, बहुत देखिए, सोफिस्टिकेटेड हूँ। सोनिया को मैंने इज्जत दी, सोनिया के साथ मैंने म्यूजिक वीडियोस किए, अभी वो एक एक्ट्रेस बन गई है। तेरा कैसे है कि सोनिया तो एक पार्ट टाइम करती है, तेरा कैसे तू फुल टाइम चूतती है, ये दिक्कत है। फुल कुछ टाइम म्यूजिक वीडियो कर, थोड़ा मॉडलिंग वगैरह कर, ताकि तुझे भी सोनिया जैसी इज्जत मिले। मैं पूरा दिन सोती हूँ दीपू, मैं उठती भी, पर तुम्हें पता है कितना लेट हूँ दीपू, आई एम लाइक सो लेट गर्ल। मैं नहीं अरे तू लेट गर्ल नहीं है, तू लेट लेट के लेट गर्ल बनी है, लोगों के साथ लेट लेट के लेट गर्ल बनी है तू। नहीं दीपू, मैं ऐसी नहीं हूँ, आप प्लीज मुझे ऐसा मत बोलो। लोग जबरदस्ती मेरे साथ कुछ आते हैं ना, तो भी मैं लात मार देती हूँ दीपू, पता है, मैं ऐसी नहीं हूँ दीपू। तू मुझे वचन दे कि तू ये सब चुदाई के गंदे मैं काम छोड़ देगी। मैं वचन देती हूँ, और मैं एक सर्टिफिकेट बनवा के तुम्हें साइन करके देती हूँ कि मैं एकदम चुप रहूंगी। कुछ भी तू मुझे तू देख, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे चूदेगी वो ठीक है, लेकिन अगर तू पैसे लेके चूदती है फिर तो तुझे नहीं, रंडी मैं का ये सब स्टैंप लगेगा, बता। दीपू देखो, ये सब लोग इल्जाम झूठे लगाते हैं, हर लड़की पे लगा देते हैं, पर हर लड़की बदचलन नहीं होती दीपू, एवरी गर्ल इज नॉट दैट टाइप, आपको भी ये समझना चाहिए, आप तो इतने अरे इतने गर्ल गर्ल तू कह रही है, लोग तो कह रहे नहीं, तू हिजड़ा है, तुझे ये लंडे क्या नीचे। सा तू सा तो सा सा कर दिया तुमने तो दीपू। कब से गर्ल 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 नहीं, करी, तुझे क्या कह दीपू रहा है? गर्ल गलत बोलने बात से तू करना गर्ल हो दीपू, जाएगी? दिस इज वेरी बैड, रिस्पेक्ट नो दीपू, आई एम लाइक नॉर्मल चाइल्ड तो दीपू, तू डोंट एक्सेप्ट डू क्यों नहीं करती है कि तू ना हिजड़ा है ना करके? का एक्सेप्ट कर का ले। का कू का दीपू। नॉर्मल बात करें दीपू, आप प्यारे हैं दीपू, जो आपने यहाँ पे छोटी दाढ़ी रखी थी, एक टाइम आया था, वो दाढ़ी आपकी कहाँ गई? आपने तो सारी मूछें कटा दी, आप ऐसे क्यों बन गए? देख, ये जो छोटी, पहली बात तो मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तू तेरी सेक्सुअलिटी नहीं को एक्सेप्ट कर। देखो, मैं नहीं, ऐसे डोंट डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, whether you are heterosexual, आप polysexual, transsexual, transvestites, pedophile, cannibal, artosexual, verbosexual, गिरमोसेक्सुअल, plantosexual, you know, homosexual, homosexual, orthosexual, you know, plantosexual, verbosexual, aquasexual, I will accept you. Polysexual, dual sexual, तो I will accept you. आप कौन से लेकिन सेक्सुअल अगर से हो तुम दीपू? लेकिन आप अगर कौन से सेक्सुअल तुम से ऐसे हो? कहोगी कि भाई
अगर तुम लड़का हो तो तुम तो एक्सेप्ट करो ना तो कि हाँ आप तुम लड़का की बात नहीं, आप कौन से सेक्सुअल से बिलोंग करते हो दीपू? विच सेक्सुअलिटी यू बिलोंग? okay. See, I'm a trisexual. I'm trisexual. Trisexual means I keep on trying my sexuality. I come in a category of trisexual. So I am boho sexual, Deepu. I try every boho in this world. I am a boho sexual. देखो भले तुम्हारी सेक्सुअलिटी कुछ भी हो उसको एक्सेप्ट करो। सी जब तक तुम तुम्हारी सेक्सुअलिटी सी रिस्पेक्ट कब दोगे तुम सेक्सुअलिटी को? जब तुम तुम्हारी तो ठीक है, सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करोगे। अगर मैं एक्सेप्ट करूंगी तो आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे? मैं अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर आप नहीं हाँ बताएंगे कि क्या है, बट मैं खुद से हाँ, एक्सेप्ट ठीक है, करना तुम खुद चाहूंगी। बताओ कि तुम्हारी सेक्सुअलिटी क्या है। उसके बाद आप बहस नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों है, हाँ ऐसा ठीक है, क्यों नहीं है, वैसा चलेगा। क्यों। हाँ बताओ, हाँ बताओ। आई एम अ बाइसेक्सुअल। ओके, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जेंडर। आई एम अ फीमेल, बट आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ इन द, इफ आई लाइक समवन। अब मेरी डोंट औखर में आंखें डिस्क्राइब डाल के बोल कि तू फीमेल है, औखर में आंखें डाल के बता। आखिर में आके डाल के तुम्हें फीमेल बना दूं मैं, ज्यादा तुम्हारी आइडेंटिटी पे फीमेल लिख दूं, मेल जो लिखा है उसके आगे फी लगा दूं, ज्यादा तुम्हें फीमेल बनने का मन कर रहा है ओके, दीपू। तुमने कहा कि तुम बाइसेक्सुअल हो, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो कि क्या बाइसेक्सुअल क्या होता है। Bisexual is interested in both the genders if she likes, if he likes. अगर जैसे तुम भी एक बाइसेक्सुअल हो तो तुम्हें मर्द भी, जैसे तुम्हें हट्टा कट्टा मर्द पसंद आता है कभी कभी, और तुम हट्टे खट्टे मर्द के ऊपर चढ़ जाते हो। कभी भी तुम होटल में अगर गुजर या जाट देखते हो तो तुम उसके ऊपर छलांगे मारने लगते हो। तो वैसे एक लड़की भी बाइसेक्सुअल हो सकती है, तुम भी बाइसेक्सुअल हो अच्छा, दीपू। तो तो तुम्हारा हिसाब है कि बाइसेक्सुअल मतलब वो आदमी जो लड़कों में और लड़कियों में इंटरेस्टेड, उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, ये तुम्हारा मतलब है? हाँ, जैसे आपको हट्टे खट्टे मर्द बहुत पसंद है जिनका खट्टा तुम्हें खट्टा पता है, बात। तुम्हें पता है तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? तुम्हें पता है बाय का मतलब क्या होता है? ये एक क्या? ग्रीक वर्ड है। बाय का मतलब होता है दो। तो देखो, हाँ हाँ, दो। तो जैसे हम कहते हैं बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी मतलब क्या कि एक दूसरा हम रास्ता निकालते हैं, उसको हाँ, कहते हैं। तो बाय का मतलब होता है दो। तो तुम्हें बाईपास पता है सर्जरी। हाँ, तो जो बंदा दो सेक्सुअलिटी को प्रेफर करता है, दो अलग अलग सेक्सुअलिटी को प्रेफर करता है, उसको बायसेक्सुअल कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लड़का लड़की ही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं लड़कियों को पसंद करता हूं और मैं एनिमल्स को पसंद करता हूं, तो भी मैं बायसेक्सुअल हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक सेक्सुअलिटी ये है कि मैं लड़कियों को पसंद करता हूं, मेरी दूसरी सेक्सुअलिटी ये है कि मैं एनिमल्स को पसंद करता हूं, उसको भी तुम बायसेक्सुअल कह सकती हो। क्योंकि बाय का मतलब होता है कि दो सेक्सुअलिटी में मजे लेना। इवन हाँ, हैविंग सेक्स विद एनिमल, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी। तो आप एनिमल्स को भी नहीं छोड़ते, तो आप तो हबशी हो दीपक। ये गलत बात है, आपके एनिमल पे भी आपका दिल डोल जाता है। दिस इज वेरी अरे बैड भाई, दीपक। मैं एनिमल्स की नहीं बात कर रहा हूं, मैं तुझे बाय सेक्सुअलिटी की डेफिनेशन बता रहा हूं। बाय का मतलब होता है दो, समझा? जैसे अच्छा, कि बाईपास सर्जरी मतलब दो, दूसरा वे निकालना, तो बाय का मतलब होता है दो। और जो लोग दो सेक्सुअलिटी को अपनाते हैं, अलग अलग सेक्सुअलिटी को, जैसे मैं तुझे बताता हूँ अलग अलग सेक्सुअलिटी मतलब हेट्रोसेक्सुअल, पॉलीसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसवेस्टाइट्स, पेडोफाइल, कैनिबल, आर्टोसेक्सुअल, वर्बोसेक्सुअल, प्लांटोसेक्सुअल, एक्वासेक्सुअल, तरह तरह की सेक्सुअलिटीज होती है। तो जो बंदा दो अलग अलग सेक्सुअलिटी को अपनाता है, उसको बायसेक्सुअल कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअलिटी सिर्फ हेट्रोसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो। ये मैं तुम्हें कह रहा हूं। देखो, तुम मुझे क्या कह रही हो कि बायसेक्सुअल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड होमोसेक्सुअलिटी, विच इज रॉन्ग। मुझे तो मेरे तो ऊपर से जा रहा है, आप क्या क्या बोल रहे हो दीपू। ये सेक्सुअलिटी डजंट मैटर, इंसान अच्छा होना चाहिए। अरे लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी सेक्सुअलिटी के बारे में पता ही नहीं है, तो तुम उसको कैसे एक्सप्लोर तो हम करोगी? पता कैसे लगाएंगे? किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या तुम्हारे पास आना पड़ेगा? अरे भाई, सेक्सुअलिटी जो होती है वो इंस्टिंक्ट होती है, वो एक जागरूक भावना होती है। अभी जैसे कि कोई लड़का है, उसको अगर सपने में लड़के आते हैं, तो इसका मतलब वो लड़का होमोसेक्सुअल होता है। अगर कोई लड़के को सपने में लड़की आती है और उसका इजैक्यूलेशन होता है, उसका वीर्य पतन होता है, इसका मतलब वो लड़का हेट्रोसेक्सुअल है। तो सेक्सुअलिटी किसी डॉक्टर के पास जाके पूछने के लिए नहीं होती है। खुद से पता सेक्सुअलिटी एक लगाओ। इंस्टिंक्ट होती है, जो अपने आप हमें खुद पता लग जाती है। तो तुम्हें उसके लिए कब हमें पता किसी लगा कि तुम्हारी
तुम्हें कब पता लगा तुम्हारी सेक्सुअलिटी क्या है दीपू? कैसे तुम्हें रियलाइज हुआ ये चीज का? देखो, एडोलेसेंट मतलब जब आप यंग होते हैं, जब आप 13-14 साल के होते हैं, तभी आपको सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है। हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। हम्म, अभी जैसे कि कोई बंदा गे होता है, लेकिन उसको टॉर्चर होता है समाज में, तो वो उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे कहता है कि आई एम नॉट गे, क्योंकि हम्म, समाज में जो उसको प्रताड़ित किया जाता है, हम्म, उससे उसका जो कॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको डोमिनेट कहता है उसकी सेक्सुअलिटी चेंज कर। तो कभी ओके। कभी अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को डोमिनेट करता है, तो तुम अपने सेक्सुअलिटी को गलत समझते हो। तो अगर तुम्हें तुम्हारी सेक्सुअलिटी को सही और गलत समझना है, तो तुम ये सोचो कि तुम्हें किसके सपने आते हैं। पर तुम दीपू अगर सोसाइटी को भूल जाओ। तुम्हें अगर लड़कों के सपने आते हैं और अगर तुम लड़के हो, तो तुम होमोसेक्सुअल हो। पर अगर अच्छा, दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया में जो लड़कियां होती हैं, उन्हें लेस्बियन कहा जाता है, और हम्म, जो लड़के होते हैं उन्हें गे कहा जाता है। हम्म, लेकिन अमेरिका में लड़कों को भी गे कहा जाता है और लड़कियों को भी गे कहा जाता है। देखो, ये गे का मतलब क्या होता है? गे का मतलब होता है सेम 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 सेक्स मैरिज। सेक्स, यानी गे, बराबर है। तो अगर लड़की लड़की से प्यार करती है, तो तुम उसको लेस्बियन कह सकते हो, लेकिन अगर तुम उसको गे कहते हो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि होमो एक ग्रीक वर्ड है, और होमो का मतलब होता है सेम। होमो का सेम मतलब सेक्स। क्या होता है? सेम। सेम। ये एक ग्रीक वर्ड है, आप गूगल करके देख लेना। तो अगर समझो लड़की लड़की भी सेक्स करती है, तो वो हम कह सकते हैं कि शी इज गे। ओके। जरूरी नहीं कि आप उसको, देखो, आप लेस्बियन कह सकते हो, लेकिन अगर आप अमेरिका में हो, तो आपको लेस्बियन कहने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते शी इज गे, क्योंकि गे का मतलब होता है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल का मतलब होता है समलैंगिक। समलैंगिक मतलब सेम सेक्स के चाहते। समझे तुम्हारी बात? पर अगर समलैंगिक पे अगर आपको अपराध लगा दिया जाए कि अलाउड नहीं है और वो लोग घुट घुट के जी रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? उनको खुल अरे, के कोई बताना गुट गुट के चाहिए। नहीं जीता है, सब चुट चुट के जीते हैं। तू मुझे एक बात बता, हम्म, अगर तुम कमरे में सेम सेक्स करते हो, तुम्हें ऐसे लगता है कि वहां पे पुलिस आएगी? नहीं। देखो, अगर तुम पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी सेक्स, भले तुम लड़की के साथ छेड़खानी करो, लड़कों के साथ छेड़खानी करो, अगर तुम पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी सेक्स करते हो, तो तुम्हें पुलिस ऑब्जेक्शन लेगी। कौन कहता है कि घुट घुट के जिएंगे, बताओ? अगर तुम चार दीवारियों के अंदर सेक्स करते हो, तो कोई आएगा तुम्हें पूछने के लिए? तो घुट घुट के नहीं, चुट चुट के जीते हैं सब लोग। पर ये सब मुझे मत पता। एट द एंड ऑफ द डे मुझे थोड़ा रोना आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स कि whom you comfortable with, राइट दीपू? मतलब कहाँ आपको खुशी मिल रही है, आप कहीं भी ऐसे मुंह नहीं मारो। रिस्पेक्ट, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, राइट? अरे, लेकिन किसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए? लेकिन अगर मेरा दिल तोड़ने का नहीं, सील तोड़ने का मन है, और अगर मैं पैसे देके सामने वाले का दिल नहीं, सील तोड़ना चाहता हूँ, तो इसमें कुछ गलत है? बता। पर आजकल लोग मजा लेने के लिए एक बार होमो बनते, एक बार गे बनते, एक बार लेस्बियन बनते। क्या ये ठीक है किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना? देखो, आप मुझे मैं इसका तुम्हें एक बात जवाब बता दीजिए। रहा हूँ। जैसे आप नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन आपको कभी कभी वेज खाने का मन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सेक्सुअलिटी है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो कैदी होते हैं, ये सेम सेक्स करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो गे हैं। वो सेम सेक्स इसीलिए करते हैं ऑप्शन। क्योंकि जेल में लड़कियां अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो किसी के इसीलिए ऊपर वो भी सेम कर सेक्स के सकते साथ हैं। कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन वो उनकी सेक्सुअलिटी नहीं है। समझने की कोशिश करो। पर ये गलत बात है ना, तो वो मतलब अपने दिल को मार के कुछ भी कांड करते हैं, तो ये तो गलत बात है दीपू फिर। अरे, वो कैसे मतलब हर दिल को मारते हैं, तुम मुझे बताओ। मुट्ठी मारने से, देखो, जैसे कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुट्ठी मार के सो जाने से अच्छा है मुझे अगर गांडी मिल जाती है, तो उसमें गलत क्या है? देखो, अगर मैं मुट्ठी मारूंगा, मुझे 10% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर मैं लड़के की गांड मारूंगा, तो मुझे 20% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लड़की की मारूंगा तो 100%। तो अगर मैं 20% सेटिस्फैक्शन के लिए, अगर लड़की अवेलेबल नहीं है, और उसके चलते अगर मैं लड़कों के साथ सेक्स कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैं मेरी सेक्सुअलिटी चेंज कर रहा हूँ या पर स्विंग ये कर आप रहा हूँ। लड़कों को वो धोखा दे रहे हो दीपू। जब आपका इंटरेस्ट लड़कियों में, तो आप धोखा नहीं देना चाहिए लड़कों को। उनको तो ये लगेगा
कि आप भी इस कैटेगरी में और आपका मजा उठाया जाए और आप हमेशा मिले उनको, क्योंकि कब आदत लग जाए कुछ नहीं पता। आदत कब मजबूरी में बदल जाए दीपू, देखो नोबडी। दो टाइप की चीजें होती है, आदत से मजबूर और आदत से मजबूत। ये दो टाइप की चीजें होती है। देखो जो आदत से मजबूत होते हैं ना, वो अपनी सेक्सुअलिटी को चेंज नहीं करते, लेकिन जो आदत से मजबूर होते हैं वो अपनी सेक्सुअलिटी को चेंज करते हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लड़कियों को चोदने में इंटरेस्टेड हूँ, हाँ। लेकिन कल जाके अगर मुझे कोई लड़का ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूँ, हम्म। तो शायद मैं वो लड़की को भी चोद दूं। समझ में आ रही तुम्हें बात? तो तो तुम तो इसका मतलब ऑलरेडी ये तो, रिच हो तो। अच्छा, आजकल लोग पैसों के लिए भी एक दूसरे के पास जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। देखो जरूरी नहीं कि पैसा। अभी जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ हम्म। कि जैसे कि समझो करण जौहर मुझे उसके मूवी में एज ए हीरो ले रहा है। अगर करण जौहर मुझे उसके मूवी में एज ए हीरो ले रहा है, और हम्म। मैं ऐसे सोचूंगा कि अगर करण जौहर मुझे प्रियंका चोपड़ा के साथ अपोजिट कास्ट कर रहा है, जो कि बात भी चली थी, प्रियंका और मेरी मूवी आने वाली थी, मूवी का नाम है हरामजादे। अच्छा। तो करण चोपड़ा मुझे, ये करण जौहर मुझे उसके अपोजिट कास्ट कर रहा था। तो हम्म। अभी कैसे है ना, जबकि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ, हाँ। लेकिन अगर करण जौहर मुझे सेक्सुअल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे प्रियंका चोपड़ा के अपोजिट मूवी मिल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। समझे तुम मेरी बात करण के साथ? में प्रॉब्लम भी तो आ सकती है ना दीपू, कभी कभी लाइक इट हैपेंस विदाउट सेफ्टी एंड इट्स नॉट। अभी जैसे तुमने बताया था परसों लाइव में कि तुम्हें हेपेटाइटिस हो गया है, तो तुम बीमारी, पैसों के चक्कर में बीमारियों से भी डरना जरूरी है, राइट? अरे लेकिन अगर तुम सेफ सेक्स करते हो, हम्म। फिर तुम प्रिवेंट कर सकते हो ना बीमारी को। तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो? तो तुम्हें आ रही मतलब है बात पैसा समझ? मैटर करता है, बीमारी मैटर नहीं करता है, ये कहने का मतलब ये अरे है। लेकिन बीमारी। जब तुम्हें पता है कि अगर तुम कंडोम यूज करते हो और अगर वो बीमारी नहीं होगी, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो कैदी होते हैं ना, ये भी दूध की थैली लगाकर चोदते हैं सामने वाले को, ऐसे नहीं चोदते तो हैं ये। इनको ये दूध की दूध थैली की पहले ही थैली लड़की खरीदते को हैं लगा के मतलब। चोदते, तो देखो वो बात अलग है। देखो अभी तुम सेक्सुअलिटी, कंपल्शन और प्रिकॉशंस, ये सब की खिचड़ी मत पकाओ। प्रिकॉशंस आर समथिंग डिफरेंट। तो मतलब जहाँ पैसा वहीं लपक जाओ, डजंट मैटर कि कब क्या हो रहा है, यू मीन टू से। नहीं, पैसा नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बार होती है। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ हम्म। मैं, और मेरा एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में हुआ है, ओके, लंदन में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो क्या ओके। हो गया, ऑक्सफोर्ड में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब था, तो मेरी मम्मी ने मुझे क्या कहा कि दीपक, अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम्हें कैम्ब्रिज में शिफ्ट कर दूंगी। और ओके। ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल ने कहा कि हम इसे निकाल रहे हैं। लेकिन उसके वेरी बाद बैड। में वो जो ऑक्सफोर्ड का प्रिंसिपल था, वो मुझ में इंटरेस्टेड था। मतलब वो मेरा मुंह में लेना चाहता था। तो मैंने क्या ओके। सोचा कि अगर ये मेरा मुंह में लेके मुझे अगर पास कर रहा है ऑक्सफोर्ड में और मुझे कैम्ब्रिज शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मैंने, हम्म। मतलब 14 साल की उम्र में ही मैंने मुंह में बांट दिया उसके, क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज नहीं शिफ्ट हो जाना चाहता तो था। तुम तुम समझने 14 की साल कोशिश के करो। थे तो तुमने मुंह में क्या बाड़ा? लाइक इट वाज जस्ट 1 और ½ इंच, राइट? 2 इंचेस मैक्सिमम। तो ऑक्सफोर्ड को क्या हुआ, मतलब ऐसा जो 2 इंचेस में उनको इंटरेस्ट आने लगा? ऑक्सफोर्ड इतने पागल हो गए? मुझे एक बात बता, तू जो यहाँ पे आके बकचोदी कर रही है, तूने देखा है बाढ़ के कि कितना इंच का है मेरा? नहीं, तो तुम जब 14 साल के थे दीपू, लाइक आई नो अरे 14 ईयर, मेरा तो बॉयफ्रेंड कोई भी ऐसा बंदा है। होता है, उसका जो लंड है वो 14 साल में प्रॉपर ग्रो हो जाता है, प्रॉपर। नहीं तो मैं 14 ईयर, मेरा बॉयफ्रेंड था, ही वाज जस्ट हैविंग 2 इंचेस डिकी डिक। ठीक है ना, तो तुम्हारा कौन सा भोसड़ा बन गया था? तुम्हारी जितनी छूट थी उसके लिए काफी है 2 इंच का, कौन सा तुम्हारा, या तुम्हारा वो टाइम भी भोसड़ा बन गया था? हाँ, तो नो प्रॉब्लम, बट आप हैप्पी थे? फिर उन्होंने आपको निकाला तो नहीं कॉलेज से? नहीं, उसके बाद में जब मैंने उसको वीर्य पिलाया, फिर उसके बाद में उसने मुझे नहीं निकाला। तो देखो तो कभी कभी क्या होता है ना, तरह तरह की चीजें होती है। मतलब अगर आप लूजर बन रहे हो तो वो टाइम आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। और ओके। हाँ। भाई कैसे हो भाई? मैं बढ़िया। तो यार अभी हमारी यही बातें चल रही नहीं है नहीं नहीं, सेक्सुअलिटी के मेरे आगे ऊपर। मत चलाइए बातें, मेरे 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 जाने के बाद चलाइए बातें। तू डिसेंट बंदा है यार, मैं डिसेंट नहीं हूँ। कौन आए हैं ये, मेरे को और उनका बता नाम दीपक तू। नहीं। ओके। अरे सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बंदा है, इसका खुद का प्रोडक्शन हाउस है और ये म्यूजिक वीडियोस बनाता है। तो इसने मुझे पहले ही बोला कि जब भी मैं लाइव पे आऊंगा, ये रंडियों को, इसको मतलब ये जब भी लाइव आता है ये अकेला आता है। मतलब इसको बिल्कुल
पसंद नहीं है किसी रंडियों के साथ लाइव जाना, ये वो, तो अरे भाई यार मैं माफी प्लीज यार, चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ कि ये मतलब जो लड़की है ये आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, आपका स्टैंडर्ड हाई, लेकिन नहीं, अरे नहीं ऐसा है, कुछ इट्स ओके। नहीं है। ये मेरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं इनके स्टैंडर्ड की हूँ या नहीं हूँ, पर मैं इनको कुछ नहीं बोल रही हूँ। अरे तो ये इट्स मुझे ओके, तो इट्स ओके, कोई बात अरे नहीं। भाई तू कैसे वो उसका मजाक बोलेगी, है, इसकी म्यूजिक कंपनी है, तू कैसे इसका बोलेगी ये फन तेरे को करने उठा, का मजाक है, इसका बहुत ज्यादा मजाक करता है यार। क्या तो मतलब है तेरी ये आपकी यार? औकात है? कंपनी अरे है। भाई तेरी औकात है ये इसके सामने खड़ा होने की? इसकी खुद की म्यूजिक कंपनी है, अरे ये इट्स गाने ओके, तुम बनाता है, बदतमीजी मतलब तू कर रहे इसके हैं भाई। बाजू में विंडो में बैठी है, तेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, समझी? अच्छा ये बता, तू कहाँ पर है इस टाइम, ये बता। मैं आ जा भाई, मैकलोडगंज में हूँ, तू जॉन है अपनी, आ जा मैकलोडगंज में, दिक्कत क्या मकलोईगंज। है? तू दिल्ली से तो बिना मिले तो तू उड़ गया वहां से। अरे भाई तो मैं आ रहा हूँ ना दिल्ली में, तेरा सॉन्ग भी तो करना है मुझे। तू कब आ रहा है? मुझे ले लो अभी देख, अपने मैंने ये सॉन्ग में देखो। कमरा जो है वो 2 महीने के लिए लिया है, 3 महीने के लिए सॉरी लिया है। तो मुझे अगर ऐसे लगता है कि भाई 2 महीने के बाद इंडिया का क्लाइमेट ठंडा हो गया है, तो शायद मैं 2 ढाई महीने के बाद चलाऊं। लेकिन ओ, कभी कभी क्या होता है इंडिया में, अल नीनो ये करके देख एक पंखे पे तूफान नमक आता जम है। रहा है, देख दीवारों पे नमक जम रहा है पागल। कौन तेरे से? दीवारों पे नमक नहीं, जम रहा है तो पीछे। इन्होंने ये 80,000 पर नाइट का लिया है दिनेश, इन्होंने रूम 80,000 अरे ये पर अफोर्ड कर नाइट। सकता है भाई, मैं ये बंदा अफोर्ड कर सकता है। जिस बंदे ने मुझे बुला के, देखो मैं इसकी बातों में कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, जिस बंदे ने मुझे ताज में बुला के, हालांकि ही इज नो वेरी वेल कि मैं किस तरह खाना पसंद करता हूँ, उस बंदे ने सब कुछ ऑर्डर किया मेरे लिए। मैं नॉन अल्कोहलिक हूँ, तो बट जो तुम्हें पता नॉन अल्कोहलिक सबसे ज्यादा खाता है। उसके ये बाद मुझे इस मिलने के लिए बंदे ने सब ताज कुछ पैलेस किया। में आए थे ये तो बंदे, ये और हमने किचन में ऑब्वियस सी साथ में बात है रील्स भाई, चले बनाए, जाते उसको हैं। मेरे लिए मिलियंस तो में व्यूज एक्सपेंस है। किया ना, तो फिर मैं तो एक्सपेंस मानूंगा ना इसका। तो जो लोग दिनेश, ये बोलते हो कुछ नहीं 5 स्टार की करते। किचन में भी चले जाते हैं खाना अपनी पसंद का उठाने के लिए, हाँ, इसमें ये वहां से भी खिचड़ी भी बनवा लाता है अपने लिए आराम से इजीली। मतलब। ये पे वहां पे जो सर्वेंट जो आते हैं, जो वहां पे बटलर्स आते हैं, उनको अलग से एक्स्ट्रा पे करता है भाई, मैंने खुद देखा है, इसने तो कैश दीपू देता को है दीपू 500। को ऑल द कॉपीराइट्स रिजर्व्ड है दीपू, लाइक ही कैन डू यस, एनीथिंग, राइट? क्या मेन बात ये है कि देखो ताज पैलेस का जो मिनिमम जो एवरेज रूम है, सिंगल सिंगल पर्सन का जो रूम है, जो डिलक्स में या फिर सूट में नहीं आता, जो सिंगल नॉर्मल रूम है, वो 19 to 25,000 में करीब होता है। वो उसमें महीना महीना भर रुकता है, तो उसका एक्सपेंस लगा लो ना, उसका मल्टीप्लाई कर लो उसको। ये तो 20 स्वीट में मल्टीप्लाई बाय रुकते हैं, मतलब ये 30 कर लो। मैं ये बोलती हूँ, ये इतने बड़े भी नहीं है, मोटे भी नहीं है, तब भी इनको अकेले में स्वीट रूम ही चाहिए, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं क्योंकि आता। इसमें उसका भाईचारा घूमता है बहुत सारा, ये अकेला कभी नहीं ओके रहता ना, उसमें लोग रहते हैं ओके ओके ओके। देखो आना मेरे जाना कमरे सबका लगा रहता में 20-20, 25-25 लोग आते हैं, सब खाना खाते हैं, मतलब मेरे कमरे में अलग अलग लोग। है भाई। देखो लोग कुछ भी बोलते हो, ये ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है भाई, लिसन टू मी मैन ऑफ मिस ऑनलाइन। मेरे सामने तो इसने क्या किया है, तो फिर मैं हुआ? तो उस चीज की हाँ ही भरूंगा। अच्छा, आपको लाइन उसमें झूठ नहीं कैसे दिख बोलूं? रही है? देखो मेरे मोबाइल के साथ किसने, ओ भाई मेरे मोबाइल के साथ किसने खिलवाड़ किया है? अरे भाई मेरे मोबाइल के साथ किसने, तुम एक बात बताओ, तुम्हारा मोबाइल लेके कहीं गए थे सोहो वोहो? अरे कौन तुम्हारा कितना पर? मोबाइल लेके सोहो गए थे क्या, हाँ, सोहो? जब भी ये सोहो में जाता है, कोई ना कोई लाइव में गायब हो जाता है, जैसे कि अरे मैं हो भाई मैं गया था तुझे एक एक बार। बात बता रहा हूँ, तू मेरी जॉन है, तुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि तू सोहो में गया था तो किसने तेरे मोबाइल के साथ छेड़खानी की, रुक मैं हटाता हूँ। अच्छा सुन मिंक, मेरे कुछ वीआईपी गेस्ट है, तो मतलब तू तो देख, तू तो एक रॉन्ड है, तो अगर मैं तुझे कोई बात, नीचे दीपक बिठाऊं सुन मेरी पांच बात, मिनट सुन मेरी बात, सुन तू डिस्कस कर इनसे, मैं बाद में अटैच जोड़ता हूँ तेरे चलो साथ, ठीक है? बाय। अरे भाई हेलो लिसन टू ओके बाय। मी, हेलो लिसन टू हाँ, मी मिंक। अरे और तू अपनी जॉन है, तू बैठ, सुन ना मिंक, 5 मिनट के लिए बुरा मत मानियो, ओके? और सुन, अगर मैं तुझे कुछ गंदा गंदा बोलता हूँ, आदत डाल दियो, रोज गाली सुनेगी, नहीं नहीं, आदत लग ऐसा जाएगी, कुछ नहीं, ओके? आप लोग इसको लाइव पे लेना, अनलॉक पे लेना। प्लीज, क्योंकि जरा वीआईपी और वो तेरे साथ बात नहीं करना चाहता, उसने बोला कि उसको गांड पे लात मार के कौन नीचे बिठा, तो है दिखाओ, मैं आती हूँ। दबास है वो उसमें। हेलो, अरे कोई बात। दबास है। दबास है, हाँ वो जरा वीआईपी बंदा है, उसने कहा उसको गांड पे ला, उसका भी फोन आया था, इसीलिए प्लीज बुरा मत मानना, ओके? ओके। प्लीज, ओके? ले ले डबास भाई को ले ले। यार देख, वैसे ये भी अच्छी लड़की है, लेकिन कैसे है ना कि यार सब अच्छे हैं यार, आप अच्छे हो, सब अच्छे हम्म, और देख मेरा कैसे है, मैं रंडियों को भी इतनी इज्जत देता हूँ, म्यूजिक इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर को भी उतनी इज्जत देता हूँ। हैं। बड़ा तो इनडायरेक्ट वे में झूठा मार रहा तू मुझे, क्या क्या चाह रहा है हुआ? तू जॉन? अच्छा डबास, यार ये डबास को भेजो, ये क्या हो गया? डबास मुझे दिख क्यों नहीं रहा यार? ये तो मेरे मोबाइल के साथ कोई खेल रहा है यार, मेरा
रुक एक मिनट, मैं डबास को देखता हूँ, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे। देख ब्लॉक तो नहीं मार रखा कहीं से, या अनफॉलो करा हुआ है? देखता हूँ, नहीं डबास तो फॉलोइंग में है, क्यों नहीं दिख रहा है मुझे डबास। डबास भाई आप ऊपर आ जाओ, डबास ऊपर आ जाओ। अरे ऊपर कैसे आ जाएंगे, जब लाइव तू ऐड करेगा तभी तो होंगे। हेलो डबास ऊपर आ जाओ। ये डबास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आ जाओ डबास ऊपर आ जाओ। डबास आ जाओ। हेलो डबास। अरे मुझे दिख क्यों नहीं रहा था? तू किसने क्या कर रखा अरे है? वो रंडी ने तुझे ब्लॉक कर रखा था क्या ब्लॉक तूने? किया था, तो मैंने उसको बोला अपना भाई आ रहा है, तू रंडी है नीचे बैठ जा, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए नीचे बिठाया रंडी को। कौन? तुझे किसने ब्लॉक मारा था? उसने ब्लॉक मारा था। कौन थी? कौन थी? मुझे नहीं दिख रहा था, मैं तो मिंक तेरे को मिंक वैसे ही छाबरा दिख रहा थी, था। कौन मिंक, सा? उसने तुझे ब्लॉक मारा, उसकी माँ चोद दूंगा मैं खड़े खड़े। अरे नहीं नहीं, मेरे को क्यों ब्लॉक करेगी वो? तो तुझे लाइव भी नहीं दिख रही थी? पता नहीं, या तो मेरा नेटवर्क नहीं होगा यहाँ पे, मुझे नहीं दिख रहा था तू। अरे तेरा फोन ये सोहो बोल में रहा लेके गया क्या? किसके हाथ में? तूने फोन तो नहीं दिया सोहो है। में? अरे मैं परसों गया था, क्या हाल है परसों तो डबास परसों भाई? गया था। क्या हुआ? हाँ, तो राम तेरा राम जी, फोन क्या एक हाल बार है चेक कर ले। दिनेश भाई? बढ़िया बढ़िया डबास भाई, आप सुना दो। बहुत बढ़िया। अभी आप बताओ कैसे हो? बस कट रही है जिंदगी, गर्मी काट रहे हैं। यार हाँ, मतलब गर्मी तो पता हो नहीं रही तुम है। लोग इंडियंस वहां गर्मी में कैसे रहते हो यार, मतलब ऐसी सड़ी हुई बेंचोद गर्मी। मतलब मैं कह रहा हूँ बेटा बेंचोद सुन इतने तो लो, गर्मी में है ना, मेरा सुनो कुछ। सुनो, सुपर रॉकेट इंडियंस, मैं भी जा रहा हूँ 26 तारीख को स्विट्जरलैंड, ना टेंशन ले, अरे वहीं यार मिलेंगे मतलब अब। बेंचोद मेरा कुत्ता भी नहीं रहे बेंचोद दिल्ली की गर्मी में, बता बेंचोद मेरा जो कुत्ता है ना, हाँ, वो भी बेंचोद यहाँ पे आ जाए हिमाचल थोड़ा दिनेश प्रदेश में। मतलब यार मुझे एक थोड़ा बात धीरे, बताओ। थोड़ा सा धीरे बोल ले। साउथ दिल्ली वालों ने सुन लिया, तेरी नेक्स्ट बार की मीटिंग की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा धीरे मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ दिनेश भाई, इसको मैं अभी इनवाइट करता हूँ ताज पैलेस में 3 दिन के लिए। अभी आएगा वहां से फ्लाइट पकड़ के धर्मशाला से, नहीं आएगा? बहुत बिल्कुल अरे यार आएगा। 3 दिन के लिए नहीं, मैं 30 दिन के लिए कमरे बुक करता हूँ, मैं 3 दिन के लिए आऊंगा, भाई क्या बात कर रहा है? मैं 30 दिन यार, 30 के लिए दिन की कमरे गांड बुक मार करता हूँ, दो। मैं 3 दिन के लिए आऊंगा वहां पे। अरे मैं तेरे को जो कह रहा हूँ, तू मेरी तो सुन ले चाचा। तू तो 30 दिन रहता है, हम कम मना करी तो नहीं रह रहा। हम्म। अरे ये तो अगर समझो दिल्ली मैं पहाड़ों से नीचे उतरूंगा ना, तो कम से कम 12-15 दिन का कमरा होगा, तो ही भाई मुझे इतना एक्सर्शन होता है। यहाँ से जाओ, उसके बाद में बेंचो वो बिजनेस भाई, क्लास में बैठो। और तुझे पता है यहाँ की जो फ्लाइट है दिल्ली में इतनी गर्मी का, गंदी फ्लाइट है। दिल्ली में तुझे पता है पहले पहले तू मतलब मुझे बता। यार देख, अगर तू इमिरेट से ट्रैवल करता है, दुबई ट्रैवल करता है, तो बेंचो फ्लाइट्स में खाना वाना, उसके बाद में अरे सोना लेटना। यहाँ पे इमीडिएट बेंचो से बिजनेस क्लास का जाएंगे, टिकट भी लो टेंशन ना, ना तो ले वो तू। फैसिलिटी नहीं यहाँ पे अरे बिजनेस क्लास के टिकट में। अरे भाई, बिजनेस बिजनेस क्लास से ही जाएंगे, टेंशन ना ले। इमीडिएट में जाएंगे दुबई, आईपीएल के बाद टेंशन ना ले। तू पहले मेरी सुन, हाँ, तू पहले। बता। दिल्ली में गर्मी की, कहाँ पे गर्मी? कौन कह रहा है गर्मी दिल्ली में? क्या बहन चो गाड़ी अरे आप यार देख, कहीं, मतलब तेरे मैं अबे को पसीने कश्मीर लग में रहे हैं रहने हमारे? वाला तुझे लड़का, स्विट्जरलैंड तुझे में घूमने वाला लड़का, मेरे लिए तो गर्मी है। नहीं, तेरे लिए भी कहाँ गर्मी? तू बहन चो गाड़ी में घूमेगा, अबे एसी तो में एसी, काम में बहन चो बात रूम बता, एसी घर। अरे दिल्ली भाई गर्मी लेकिन कह जो रहा है, तुझे क्या नेचुरल प्लेटिनम हवा मंगाएंगे होती हम? है, जो नेचुरल हवा होती है वो अलग अरे होता है। इससे वो जो, नेचुरल क्या होगी? एसी से नेचुरल क्या? आज के अच्छा तू टाइम में मुझे एक कोई बात हवा है क्या? बता, तुम लोग बेंचो गोलगप्पे छोलो भटूरे खा के वहां पे पादोगे, कार में बेंचो कौन बैठेगा तुम्हारे बाजू में? वो एसी एसी है, बदबूदार तो एसी तुम है क्यों बेंचो, छोले भटूरे खा तो के अरे तू पादने क्यों वाले रहा है? तुम लोग। तुझे सूंघने के लिए कौन कह रहा है? अच्छा सुन, मैं तू सूंघता क्या था कह क्या रही हमारे? हूँ, हेलो सुनो। वो रंडी बुरा मान हाँ, गई, उसको लू मैं कॉल पे, उसको भाई वो मतलब उसको मैंने कहा ये भोसड़ी की नीचे छोड़, बैठ, वो मैं बहन क्यों के किसी लौड़ी के को बारे में नीचे उल्टा बिठा लिया, पुल्टा उसको नहीं लू बोल गया। ऊपर। अरे लेना कौन अरे लेना मेरे को ब्लॉक हमने। मैं लगा ये कि कह भाई रहा हूँ उसने मतलब। तुझे ब्लॉक मारा है, तो मैंने सोचा कि भाई उसकी हिम्मत कैसे हो गई अपने डबास भाई को ब्लॉक मार देगी, इसीलिए बहन की लौड़ी को, ए बहन की ज्यादा लौड़ी तुमको ऊपर आ। रिजल्ट कौन है कैसे गाली? गाड़ी देने मानता क्यों नहीं? हेलो। Oh my God. हेलो। अरे डबास वापिस चला गया, बता मतलब इसने कुछ नहीं तो भी किया है, नहीं, एक दूसरे को इन्होंने ब्लॉक मारा है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा ये। हाँ कुछ तो है। भाई इन्होंने इसके मोबाइल के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके मोबाइल से ब्लॉक मारा गया है, ये डबास के मोबाइल से ब्लॉक मारा गया है। पता है तुझे? ऐसे हुआ है कुछ तो भी उल्टा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने ऐड किया ना नीचे बैठ गई। हाँ हाँ ये डबास ने हाँ, सोहो मैं बोल में किसको तो भी हाथ में फोन दिया है डबास ने। अरे बोलता रहा हूँ, ब्लॉक कर रखा भाई एक दूसरे ने। हम्म। कोई नहीं, डबास भाई को ले ले, कोई बात नहीं।
अब्बास भाई आप इसको अनब्लॉक करके फॉलो करो। हेलो मिंक, हेलो, किसने किसको ब्लॉक किया है? मुझे पहले ना कहानी क्लियर करो। मेरे बारे में जो झूठ बोल रहा है तो फिर वो गलत बात है। हेलो कहने का मतलब ये अब्बास। है कि दोनों में से एक ही ऐड हो अरे रहा है, तेरे मोबाइल से मीन को तो किसने कोई ब्लॉक किसी के मारा है, फोन तो से तू तेरा ब्लॉक होगा। मोबाइल चेक कर और मीन को अनब्लॉक करके उसको फॉलो कर। तूने मोबाइल सोहो में किसके हाथ में दिया था क्या? इनको बोलो ओ मुझे बेंचो, एक बार मेरा भी डीएम, सब चला गया, मेरा भी सब उड़ इनको गया यार। इनको बोलो मुझे डीएम में हाय भेजे एक बार। मीन तूने ब्लॉक किया है अब्बास को? नहीं नहीं दबास, आप मुझे एक बार हाय भेजे ना डीएम में। मैं देखो, ये देखो अरे मैं मुझे लगता है इनको कि मेरे मोबाइल के साथ कुछ तो भी हो रहा है गलत। रुको मैं आपको दिखाती हूँ दीपक, रुको एक सेकंड, मैं अपने फोन में अरे यार दिखाती हूँ। मेरे मोबाइल में छेड़खानी हुई है, किसने कुछ गलत किया है मेरे मोबाइल में, सब पता है तुझे? बलात्कार हो गया यार यहाँ पे तो, कैसा? अब्बास मेरे मोबाइल से ऐसे कुछ किसने किया है कि तू हाइड हो रहा है, समझा? ये रही इनकी आईडी देखो। अच्छा तो एक काम करियो, तो तू तो अभी आया था 2 मिनट के लिए, अभी वापस कैसे तू नीचे चला गया? मतलब कोई तो मेरे मोबाइल के साथ वहां पे कंट्रोल कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। किसी ने आपका ना दीपू हैक करने की कोशिश करी है, बिकॉज आप एक और बड़ी रुक रुक हस्ती 1 मिनट, हैं। मैं कुछ बात करता हूँ, रुक 1 मिनट बात करता हूँ मैं।